तो नेक्स्ट आप लोगों का जो टॉपिक है वो हमारे पास है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान में क्या रिलेशन होता है या किस तरह से हम लोग इसको रिलेट कर सकते हैं। इसको समझने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है आप लोगों को मिल सके। अभी हम लोग देखते हैं रिलेशन को। वो हमें कहता है कि आप कंसीडर करें आपके पास एक रिजिड बॉडी है, तो हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है। ये जो हम लोगों ने यहाँ पर एक शेप बनाई हुई है, ये किस चीज की है, रिजिड बॉडी की है। इस रिजिड बॉडी के अंदर हम लोगों ने क्या लिए हुए हैं, पॉइंट लिए हुए हैं। हमारे पास एक O है और एक हमारे पास P है। अब मैं क्या करूं, जब इस रिजिड बॉडी को जो है वो मूव करवाऊंगा या इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो मेरे पास होना क्या चाहिए कि हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है फोर्स लगाने से स्ट्रेट निकल जाना चाहिए। लेकिन अगर हम एक ऑब्जेक्ट को क्या करें, किसी भी फिक्स पॉइंट के साथ टाई कर दें तो वो हमारे पास क्या करता है, एक सर्कुलर फॉर्म के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देता है। ये जो मेरे पास पॉइंट है P जो हमने ड्रॉ किया है, तो वो भी इस रिजिड बॉडी के साथ साथ क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा कुछ इस तरह से एक सर्कुलर फॉर्म के अंदर। अब यहाँ पर आप लोगों ने जो चीज याद रखनी है वो हमारे पास ये है कि हमारे पास रिजिड बॉडी की जो मोशन है हमारे पास वो मोशन है रोटेशनल, रोटेशनल मोशन। जबकि ये जो पॉइंट है P हमारे पास, इसकी जो मोशन है वो हमारे पास है सर्कुलर मोशन। ओके, तो ये दो चीजें आप लोगों को याद रखनी है कि रिजिड बॉडी की मोशन रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन हमारे पास पॉइंट P की जो है वो मोशन है। अब इसी चीज को हम लोग उठाकर जो है ना वो यहाँ पे ले आते हैं। हमारे पास ये वो पॉइंट था जो हमारे पास रिजिड बॉडी के अंदर क्या कर रहा था, अपनी मोशन को परफॉर्म कर रहा था। अब हमारे पास होता क्या है, वो हमें ये कहता है कि आपका ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट P के ऊपर है और ये एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बनाता है जो कि मेरे पास है θ1। हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने के बाद ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक दायरे के अंदर अपनी मोशन को करना स्टार्ट कर देता है। सपोज कि वो मोशन कुछ इस तरह से है, तो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एक सर्कल के अंदर घूमना स्टार्ट कर देगा। अब जब ये पॉइंट P से जो है वो P1 पे आएगा तो इसका जो एंगल होगा वो हमारे पास होगा θ2। P और P1 तक इसने जो एंगल कवर किया है वो मेरे पास क्या है, डेल्टा थीटा। अब ये जो मेरे पास डेल्टा थीटा है ये हमारे पास क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और पॉइंट P ने यहां से और यहां तक ये जो डिस्टेंस कवर किया है इसको आप लोग बोलते हैं डेल्टा S। ठीक है, ये हमारे पास डिस्टेंस है। क्या चीज है, डिस्टेंस है हमारे पास। इसको आप लोग आगे जाकर डिस्प्लेसमेंट भी बताएंगे, डिस्प्लेसमेंट क्यों इसको कहेंगे वो मैं आप लोगों को आगे जाके बताऊंगा। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या कर लिया, डिस्टेंस कवर कर लिया। अगेन वही बात कि पॉइंट P की जो मोशन है वो सर्कुलर है, रिजिड बॉडी की जो मोशन है वो हमारे पास रोटेशनल मोशन है। तो यहां पर हम लोग फैक्टर यूज कर सकते हैं। सो एज वी नो, एज वी नो हम जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में आप लोग जो है ना वो स्टडी करके आए हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या बनती है, आर्क जो है वो यहाँ पे क्रिएट होती है। अगर मुझे क्या निकालना हो, रिलेशन निकालना हो जो कि मेरे पास है S इज इक्वल टू R एंड थीटा, तो ये आप प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है वो स्टडी करके आए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग उसको जाकर दे सकते हैं। अब ये जो रेडियस है वो मेरे पास इस पॉइंट पे, पॉइंट O से और P तक का डिस्टेंस है जो कि हमारे पास है R। अब हमें क्या करना है, इस डिस्टेंस को, ये जो मेरे पास डेल्टा S है जिसको आप लोग आर्क लेंथ कहते हैं, हमें इसको इतना ज्यादा स्मॉल रखना है कि हमारे पास क्या हो, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो क्या हो, स्ट्रेट एक लीनियर फॉर्म के अंदर आ जाए। मतलब जब आप डिस्टेंस को बहुत ही ज्यादा छोटा रखेंगे ना तो आपका ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एक स्ट्रेट लाइन में आगे की तरफ मोशन करना स्टार्ट कर देगा। तो हमारे पास क्या होगा कि डेल्टा S इज इक्वल टू R और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा। अब पॉइंट P से और P1 तक आने में इसने कुछ ना कुछ टाइम भी लिया होगा, तो हमारे पास वो क्या होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड बोथ साइड विद डेल्टा T। तो दोनों साइड पे आप डेल्टा T से क्या करते हैं, डिवाइड। तो मेरे पास क्या होगा, डेल्टा S एंड डेल्टा T इज इक्वल टू R और डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा T। अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आता है कि हम लोगों ने R के साथ जो है वो डेल्टा क्यों नहीं लिया, क्योंकि R मेरे पास एक कांस्टेंट फैक्टर है। इसको आप लोग, सर्कल का जो है ना वो रेडियस होता है हमारे पास कंप्लीट, इसलिए हम लोग जो है इसके साथ डेल्टा का जो है वो वर्ड यूज
नहीं करते। अब अगर आप तुम क्या करोगे कि डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा छोटा है, क्योंकि डिस्टेंस हमें इतना ज्यादा स्मॉल रखना है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है दो पॉइंट के दरमियान में इतना शॉर्टर डिस्टेंस हो कि आपका ऑब्जेक्ट क्या करे, स्ट्रेट बाहर की तरफ निकलना चाहे किसी वेलोसिटी v के साथ, इसलिए इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी का नाम देते हैं। लेकिन वो निकल नहीं सकता क्योंकि वो एक पॉइंट के साथ क्या है, फिक्स है। तो हम लोग यहाँ पे क्या अप्लाई कर देंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो आपके पास टाइम जो है वो अप्रोच करेगा जीरो को, देन डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू आर। यहां पर भी आप लोग लिमिट लगा लें, लिमिट अप्रोचेस टू जीरो, तो मेरे पास आर एंड डेल्टा टी। अब यहां पर मेरे पास क्या होगा, ये जो फैक्टर है जब हम लिमिट लगाएंगे ये बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होता है लीनियर वेलोसिटी, तो डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, लीनियर वेलोसिटी। एंड जब लिमिट को आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, लिमिट अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो हमारे पास क्या होगा, v इज इक्वल टू आर एंड ओमेगा। तो ये मेरे पास क्या निकल आएगा, रिलेशन निकल आएगा किस चीज के दरमियान में, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के निकल आएगा, बिटवीन लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। तो इसी टर्म को यूज करते हुए आप लोग जो है वो रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं किस चीज के दरमियान में, लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान में। अगर मैं क्या करूं, यहां पर इस इक्वेशन को जो है हम लोग क्या करें, डिवाइड कर दें। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें, तो हम क्या करें, डिवाइड इक्वेशन 1 ऑन डेल्टा टी। डेल्टा टी के ऊपर आप इसको क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो मेरे पास क्या आएगा, v डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू आर एंड ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी हमारे पास। तो मेरे पास क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हमारे पास क्या होगा, a इज इक्वल टू आर एंड अल्फा हमारे पास। तो ये जो रिलेशन है वो हमारे पास निकल आएगा किसी के दरमियान में, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान में। आई होप सो आप लोगों को ये जो दोनों टॉपिक हैं वो समझ आए होंगे। मजीद अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं।